सचिन, रडार पे क्या आया? आशीष जी, यहाँ पर अभी भी कन्विक्शन हाई है ब्रिटानिया के काउंटर में। ये हमने पिछले हफ्ते भी फ्राइडे के सेशन में आइडेंटिफाई किया था। जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 एंड 20 में, प्लस इसका आरएसआई ने ऑलरेडी एक 50 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है वापस एक 4400 4420 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। बट फ्यूचर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 4282 पे लगाना है। फ्रेश खरीदारी करनी है ब्रिटानिया के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 4420 का। ओके, 4420 का टारगेट ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया ब्रिटानिया मेरे ख्याल से सचिन ने पकड़ा था स्टॉक। डाबर और ब्रिटानिया पकड़े थे सचिन, है ना? ब्रिटानिया बढ़िया मूव दिखा रहा है, रिविजिट करे। मैंने लिखा नहीं किस भाव पे मेंशन था। जी आशीष जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बन रहा है एफएमसीजी पैक में। तो यहाँ पर जिस लेवल पे हमने इसे इनिशिएट किया था लगभग अराउंड 4276 के आसपास, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लॉन्ग्स आपको होल्ड करने चाहिए। एंड जिस तरीके से इंट्राडे पोजिशनिंग है, मुझे लग रहा है 4400 4420 के स्विंग्स भी बन सकते हैं। मुझे लग रहा है काफी अच्छी डिक्लाइन यहाँ पर निफ्टी में हो चुकी है, एंड कहीं जाकर एफएमसीजी मुझे लग रहा है एक फ्लोर सेट कर देगा एक पुल बैक रैली के लिए। तो यहाँ पर जरूर अपने पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह होगी। 4385 4420 इस पर्टिकुलर जोन में मुझे लग रहा है कंफर्टेबल स्विंग बन जाना चाहिए। अच्छा सचिन, आपने इसको बखूबी ट्रैक किया, एक बार एज पर व्यू दीजिए, और आपके पास एक फ्रेश कॉल भी है, वो भी दे दीजिए। अनुज जी, यहाँ पर इनफैक्ट इंडसइंड बैंक में जिस तरीके से अभी भी स्ट्रक्चर है, एक्सपेक्टेशन यही थी कि 1140 1150 के आसपास के स्विंग्स बने। आई थिंक वो पर्टिकुलर मूव इन लाइन ही है। तो यहाँ पर अभी भी किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो आई थिंक 1100 जब तक ब्रेक नहीं होता यहाँ से, आई थिंक बने रह सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट हेडरूम मुझे लग रहा है 1200 तक अवेलेबल होगा अगर ये क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है 1140 के ऊपर। जो स्टॉक मैं चेस कर रहा हूँ मोमेंटम के लिहाज से, वो पर्टिकुलर स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट का। काफी दिनों से एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आया था। अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट किया है। एंड जिस तरीके से मॉर्निंग का डेटा है, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशंस ऐड का ही इंडिकेशंस है। तो जिस तरीके से मोमेंटम फिलहाल मिला है इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। 7756 के स्टॉप लॉस के साथ आपको फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 7850 के टारगेट के लिए। ओके सचिन, आपसे शुरुआत करेंगे आपका सस्ता ऑप्शन का ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर हमने अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले। ऑलमोस्ट जो 7850 का टारगेट है उसके आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, 7833 के आसपास के स्विंग्स हो रहा है। एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर सीमेंट को फोकस में जरूर रखना है आज के सेशन में। एंड वहां से वापस लीडरशिप मुझे लग रहा है एसीसी में बन सकती है। जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर रहा है, काफी स्टेबल प्राइस एक्शन थी पिछले हफ्ते में। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, प्लस इसका आरएसआई काफी कंफर्टेबली 51 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1700 का कॉल ऑप्शन जो लगभग अराउंड 83 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, आपको खरीदना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 68 पे लगाना है। एंड मुझे लग रहा है 125 से लेके 140 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं अगर हम इसे 1 से 2 दिन दे। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एसीसी के 1700 के कॉल ऑप्शन में। ओके, एसीसी की 1700 की कॉल ऑप्शन में आपको बाइंग करनी है इस समय, ये आपकी ट्रेड है। सचिन, क्या ट्रेड पकड़ लिया भाई? आशीष जी, मुझे लग रहा है वापस एफएमसीजी रेडार में आ रहा है, और उसमें से मैकडॉवेल्स का डेटा अच्छी तरह शेप अप हो रहा है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। 770 के आसपास के स्विंग्स बन रहे हैं, अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को ऑलरेडी इसने निकाल दिया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 766 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको डिप्लॉय करनी है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 780 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी है 60 मिनट्स चार्ट पे, थोड़ा सा लंबा डेटा पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो पार्टिसिपेशन हो रहा है फ्रॉम द सेक्टर एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम नजर आना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो खरीदारी करनी है मैकडॉवेल्स के फ्यूचर्स। मैकडॉवेल मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में आपको बाइंग करनी है इस समय, ये सचिन की फ्रेश कॉल।